बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 27वीं तरमीम को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम आर्टिकल 243 को तो 27वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में उसमें तरमीम लाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर इश्यूज हैं, बिलखुसूस एनएफसी अवार्ड, जो रिसोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सूबे कितने रिसोर्स रखेंगे और वफाक कितना रखेगा, उस पर हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख 6 नवंबर, दिन जुमा, और वक्त इस वक्त तकरीबन 4 बजे दोपहर के हैं। ये नोट कर ले। और महीना नवंबर, मैं लिख के देता हूं, ये तरमीम इन लेटर एंड स्पिरिट मंजूर होगी, ऐसे मंजूर होगी, ऐसे पास होगी, बल्कि फर्स्ट आएगी जैसे फर्स्ट आने का हक है। वो मुहावरा है ना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि इतनी मेहनत होगी, ये इस तरह पास होगी। सिर्फ और सिर्फ ये अवाम को ना, मेरा ख्याल है, एक फिर उनका टाइम और वक्त जाया किया जा रहा है। ये तरमीम को कोई ताकत सिवाय अल्लाह के नहीं रोक सकता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। यहां फैसल वाडा ने बिल्कुल ठीक है, 27वीं तो मंजूर हो चुकी है, लेट्स टॉक अबाउट 28th अमेंडमेंट। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। ये मंजूर होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बात है, हम बच्चों वाली ये कर रहे हैं। लेकिन इस तरमीम को लेकर मेरे कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो ये कॉल करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी जो दोहरी शरीयत 27वीं तरमीम के तहत खत्म की जा रही है, क्या हमारी शरीयत खत्म कर दी जाएगी? मैं उनको 100% कंफर्म न्यूज दे रहा हूं, ये दोहरी शरीयत से रिलेटेड जो कानून आ रहा है, जो तरमीम आ रही है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। एक इधर गरीब पाकिस्तानी अगर डेनमार्क में है, कनाडा में है, इटली में है, किसी भी मुल्क है, अगर वहां की शरीयत उसे मिल जाती है, यूके में है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो क्या पाकिस्तान की उसकी शरीयत खत्म हो जाएगी? नहीं। ये आपसे स्पेसिफिक या आपसे ओरिएंटेड नहीं है। ये बेसिकली उन सरकारी अफसरों से है, उन पॉलिटिशियन से है, या गवर्नमेंट का निजाम चलाने वाले, जो हमारी गवर्नेंस का हिस्सा चलाने वाले उन अफराद से है, जिनका सब कुछ पाकिस्तान में वो कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंटरेस्ट उनके बाहर होते हैं। ये उनको काउंटर करने के लिए है, इसलिए नथिंग टू वरी, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। और हम खुद ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम हो, ब्यूरोक्रेट हो, अफसर हो, अपोजिशन लीडर हो, उसका पाकिस्तान से बाहर क्या मुफाद है। और बकौल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौल के, उनका बड़ा शानदार कौल है कि जहां तुम्हारा माल होगा वहीं तुम्हारा दिल लगेगा। तो ये उनसे रिलेटेड है, इसलिए आप घबराएं मत। अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन आपको डरा रहा है कि जी ये आपकी, क्योंकि हुकूमत जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हुकूमत को पसंद नहीं करते, तो उनकी पाकिस्तान की शरीयत खत्म करने लगे, नहीं, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। ये मैं आपको इंतहाई मोतबर जराये से खबर दे रहा हूं। अगर ऐसी तरमीम आती है, ये सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड है जो गवर्नमेंट का निजाम चलाते हैं। बल्कि मैं तो यहां गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ऐसी तरमीम ला रहे हैं तो इसको मजीद, इसके डायमेंशंस को या इसके पहलुओं को मजीद बढ़ाएं, कि सिर्फ इन लोगों का नहीं जिनकी दोहरी शरीयत है उनकी पाकिस्तान की शरीयत खत्म की जाएगी, बल्कि जो लोग पाकिस्तान के गवर्निंग सिस्टम में हैं, जो यहाँ ऑपोजिशन में हैं, जो वजीर आला बनता है, जो वजीर आजम बनता है, जो अपोजिशन लीडर बनता है, जो ब्यूरोक्रेट बनता है, जिसका किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, अगर उसके बच्चे भी बाहर से इलाज करवाएंगे तो उसकी पाकिस्तानी शरीयत खत्म कर दी जाएगी। क्यों? उसकी वजह यह कि भाई आपके होते हुए अगर आपके बच्चे पाकिस्तान के निजाम तालीम को पसंद नहीं करते, तो फिर एक आम आदमी का बच्चा पाकिस्तान के निजाम तालीम में क्यों एडजस्ट करे? आपकी यह नाकामी है कि अगर आप यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं कर सके, आप अगर बाहर इलाज करवाते हैं तो फिर भी आपकी दोहरी शरीयत खत्म कर दी जाए कि आप अपना इलाज करवाएं बाहर से, वोट लें पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों के टैक्सों के पैसों से आप लोग दुनिया में याशी करें, और एक आम पाकिस्तानी मियां मुंशीद अस्पताल फटे पे पड़ा मर जाए। आप बाहर वो न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, दुबई, अमेरिका, जहां भी आप हो, आप अपना इलाज करें। कोई भी शख्स हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, किसी भी ग्रेड का वो ऑफिसर हो, उसकी भी दोहरी शरीयत कैंसिल कर दी जाए, उसकी फिर पाकिस्तानी शरीयत मत, तो उसको पाकिस्तान के गवर्निंग सिस्टम में ऑपरेट करने का हक छीन लिया जाए। यकीन करें आपका हेल्थ स्ट्रक्चर ऐसे उठेगा। इसी तरह उनकी बाहर इन्वेस्टमेंट भी, जो भी पॉलिटिशियन हो, जो भी ब्यूरोक्रेट हो, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, बाज़ औक़ात वो बड़ी तल्ख बातें कर जाते और हकीकत पर मबनी होती है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का अक्सर, यानी मेजर चंक जो है वो पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, वहां शरीयत ले रहा है, 2.5 करोड़ में शरीयत मिल जाती है, गोल्डन वीजा मिल जाता है, वहां प्रॉपर्टी ले रहा है। तो आपकी बाहर इन्वेस्टमेंट है तो आपकी पाकिस्तानी शरीयत खत्म कर दी जाए, यहां आपका ओहदा आपसे छीन लिया जाए। इस तरह की अमेंडमेंट है। फिर आप देखें पाकिस्तान का एजुकेशन स्ट्रक्चर, पाकिस्तान का हेल्थ स्ट्रक्चर, पाकिस्तान में किस तरह इन्वेस्टमेंट आती है, गवर्निंग स्ट्रक्चर में हम हो, अरबाबे इख्तियार हम हो, इलाज हमारा या ना हो, बच्चे हमारे या ना पढ़े, पैसा हम या खुद ना लगाएं और पैसा हम सब कुछ बाहर करें,
और लोगों से उम्मीद करें कि जी वो ये इस काम करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आए। आम पाकिस्तानी को कहे तुम पाकिस्तान में अपने बच्चे पढ़ाओ सरकारी स्कूल में, आम पाकिस्तानी को कहे कि यहाँ आप हॉस्पिटल जाओ, यहाँ आप अपना इलाज करवाओ, इसे कहते हैं खुला तजाद, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन इन प्रैक्टिस एंड थ्योरी। तो मैं समझता हूं ये आती है तो इसको आना चाहिए और ये सख्ती से पाबंदी लग जाएगा। जिसने पाकिस्तान के निजाम हुकूमत का हिस्सा बनना है, जिसने पाकिस्तान की अफसरशाही का हिस्सा बनना है, जिसने पाकिस्तान में बाबू बनना है, तो उसको अपने बच्चे भी यहां पर आने पड़ेंगे, इलाज भी यहां करवाना पड़ेगा और खरीदो फरोख्त भी यहां करनी पड़ेगी। अगर वो रिस्के हलाल से 1.5, 2, 2.5 लाख तनख्वाह से आप कोई कारोबार करना चाहता है और उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी चेक कीजिए, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उससे उसका ओहदा भी छीन लिया जाएगा और उससे उसे पाकिस्तान की शरीयत भी छीन ली जाएगी। फिर वो डेनमार्क रहे, इंग्लैंड रहे, अमेरिका रहे, कहीं भी रहे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। इस तरह की आप लाए तरमीम, उससे पाकिस्तानियत और रुब्बुल वतनी उजागर होगी। ये मेरा एक प्रपोजल है। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी इस्लाम के साथ हम सबके लिए आसानियां पैदा करे। और आपको मैं बता रहा हूं 27वीं तरमीम आएगी और ये पास होगी। हाँ, ये मैं जरूर हो सकता है कि अगर वफाक कहता है कि जी तकरीबन 46-47% हमारे पास आते हैं या फिर 43% हमारे पास आते हैं रिसोर्सेज और 57% ये जो है सूबे ले जाते हैं, तो हमने स्टेट स्ट्रक्चर भी चलाना है, हमने दफा पे भी खर्च करना है, हमने इंटरेस्ट का जो सूद का पैसा है वो हमने देना होता है, फिर कर्जा उतारना होता है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सब कुछ तो हमारे जिम्मे है। तो 43% तो यहां लग जाता है, तो हम कहां पे खर्चा करें? तो उसमें इनको फिर ऐसे क्योंकि कान ऐसे पकड़ लें या ऐसे, उसमें फिर सूबे ये कहेंगे ठीक है जो 57% हमें आता है हम वफाक को पैसे देंगे। पैसे और वसाइल इन्हें देने पड़ेंगे, रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, इन्हें ये तरमीम मंजूर करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, बाकी किस्से कहानी है, बिलावल साहब को सुन लें, बिलाल शफीक को सुन लें, जिस मर्जी को सुन लें, ये तरमीम आ नहीं रही, ये आ चुकी है, ये पास हो नहीं रही, ये पास हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी इस्लाम के साथ हम सबके लिए आसानियां पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने